व्लॉग देखेंगी ना मेरी अम्मी तो दूसरी दफा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगी। हम लोग जब आए थे ना तो वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था पहाड़ों की शहजादी। बारिश की आवाज आ रही है और एज यू कैन सी रास्ते कैसे हैं। ये देखिए जरा फॉरवर्ड कहूटा जो है वो हमारा कितना खूबसूरत है। ब्लॉग में हम आपको फॉरवर्ड कहूटा और हवेली के ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मुमताजाबाद के मशहूर गुगदार बाजार में, पलंगी बाजार में, और यहाँ बेटर है वेदर। फर्क होगा। हाँ, आप पहले की श्रीनगर के बाद जो हमारा लास्ट जो गांव है फॉल की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे जाके मजीद आपको व्यूज। अब हम दाखिल हो रहे हैं मुमताजाबाद में। फाइनली हम फॉरवर्ड कहूटा में इस टाइम पहुँच चुके हैं और पहाड़ी इलाकों में बारिश खौफनाक सी लगने लग जाती है जब ज्यादा होती है, थोड़ी सी होती है तो खुशगवार। अभी देखिए ऑफ रोड आ गई है। यार डर के बारे में जुबान फिसल रही है, क्यों मेरी मजाक बना रहे हो? पीछे देख रही नहीं, इतना डर लग रहा है। बिल्कुल उतराई और खाई, गाड़ी को देख के डर लग रहा है। जहाँ से फॉरवर्ड कहूटा डिस्ट्रिक्ट हवेली का फुल व्यू हमें देखने को मिलता है। हम किसी भी ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि हमारी रोड्स बेहतर करे। उधर से बैठ के इधर आते हैं। और ये काफी मई का महीना है, यकीन करें यहाँ पे बना हुआ है दिसंबर। सारे सीन्स यहाँ पे बाग वाले हो रहे हैं। वाओ, चलते हैं और पीर पंजाल का व्यू आपको दिखाते हैं। ऊपर ज़ियारत है, कोई क्या है? उसने रास्ता बनाया था तो उसने ये तख्ती इधर बनाई थी। अल्लाह तो ये तो देखने यो तो है कोई चीज वो इंडियन ऑफ वाइट कश्मीर है अभी नहीं है ना। हम लोग देख रहे थे ना तो वो ये बता रहे थे कि पता नहीं इस पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है या कुछ। आगे मेरे टांगे में ना इस टाइम चकरा रही है। ये बड़े जबरदस्त घर छोटे छोटे बने हुए ना, दुकानें घर पहुंच चुके हैं इस टाइम। सेकंड पॉइंट पे जो है हिला वाटरफॉल, जो मेन पॉइंट है ना जहाँ पे घूमने जाना चाहिए, ज्यादातर वहाँ की जो रोड है ना वो बिल्कुल खराब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग में इकरा किम जंजू, और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा किम जंजूआज व्लॉग्स। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हवेली। डिस्ट्रिक्ट हवेली में दाखिल होते ही खूबसूरत व्यूज हमारा इस्तकबाल कर रहे थे और एज यू कैन सी कि क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। आज के व्लॉग में हम आपको फॉरवर्ड कहूटा और हवेली के ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं डिफरेंट तरह के वाटरफॉल्स। इसके अलावा हम जाने वाले हैं नील फेरी तक और वहाँ ऊपर जाके हाइकिंग करके हम आपको बताएंगे वहाँ का वेदर कैसे है, कैसी जगह है, कैसे कैसे वहाँ पे व्यूज देखने को मिलते हैं। तो देख इस बात की, चलिए हमारे साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी हिडन जिम यानी डिस्ट्रिक्ट हवेली का सफ़र कर रही हूँ जो अपनी खूबसूरती के लिहाज से किसी पैराडाइज से कम नहीं। इसका हेडक्वार्टर फॉरवर्ड कहूटा है जो कि पहाड़ों के दामन में एक परफेक्ट लोकेशन पे वाक़या है। अगर आप रावलपिंडी से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं तो याद रखें ये तकरीबन 150 to 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़या है, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। खूबसूरत व्यूज को एंजॉय करते करते हम पहुँच चुके हैं तहसील मुमताजाबाद के मशहूर गुगदार बाजार में। इस बाजार की चहल पहल वाकई एक अलग ही वाइब देती है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि इस इलाके की पहचान और यहाँ की मुआशी सरगर्मियों का मरकज है। चारों तरफ से पहाड़ों में गिरा हुआ ये बाजार न सिर्फ यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पूरी करने का एक जरिया है बल्कि ये इस पूरे इलाके का एक हब भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम एक ऐसे दिलकश और खूबसूरत इलाके में दाखिल हो रहे हैं जिसे पलंगी कहा जाता है। यहाँ की सरसब्ज वादियाँ और पहाड़ों का ये हसीन मंजर वाकई एक ब्रेथ टेकिंग व्यू पेश करता है। ये इलाका अपनी खामोशी और कुदरत के करीब होने की वजह एक हिडन जिम से कम नहीं। सो अगर आप एक नेचर लवर हैं तो पलंगी की ये हवाएं और यहाँ का सुकून आपके सफ़र को यादगार बना देगा। अच्छा, इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हवेली को एक्सप्लोर करते करते हम लोग आ चुके हैं पलंगी बाज़ार में, और ये भी जो जगह है पलंगी बाज़ार ये डिस्ट्रिक्ट हवेली की तहसील भी है।
इस टाइम हम एक खूबसूरत से पुल पे मौजूद हैं और ये जगह जैसे कि आप देख सकते हैं बारिशें होती होंगी तो पानी से ही भरी हुई होती होगी। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक नाला है, लेकिन हमें बड़ा ही खूबसूरत इसका व्यू लग रहा है। पानी इसका पानी बिल्कुल साफ है। हाँ दिखाएं आप पानी, बिल्कुल क्लियर है। वो रास्ता कैसा है जिधर से वो बच्चा आ रहा है, कितना वो समझ लें कि खतरनाक सा रास्ता है लेकिन खूबसूरत है। वेदर की क्या अपडेट्स हैं यहाँ पे? वेदर यहाँ पे तकरीबन गर्म ही है। बारिश जैसे कि बारिश का मौसम बन रहा है लेकिन कोई चांसेस लग रहे नहीं है क्योंकि वेदर अपडेट्स हमने 2 दिन के आगे की देखी है तो उसे बारिश पता ही नहीं है। हवा चल रही है, ठंडी हवा है, ठीक है। और सामने जो पहाड़ है उन पे जो है बादल आए हुए हैं। यहाँ पे तो धूप आती है जाती है, मतलब मौसम स्टिल एक जैसा नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है इस्लामाबाद के वेदर और यहाँ के वेदर में कुछ खास फर्क नहीं है? ये यहाँ बेटर है वेदर? इसलिए फ़र्क होगा क्योंकि वो इस्लामाबाद है, वहाँ पे इंतहाई टेम्परेचर जो है गर्म है। यहाँ पे जो है ये हम कश्मीर में कश्मीर में बिल्कुल आप कह लें कि श्रीनगर के पास जो हमारा लास्ट जो गाँव है बिल्कुल उसके पास है हवेली फॉरवर्ड। बिल्कुल इस टाइम ये देखें, ये खूबसूरत सी जगह है, ये खूबसूरत सी जगह है जिसका नाम लंगी बाजार है। आगे बाजार भी मौजूद है और ये व्यू चेक करें कितना हसीन है, चारों तरफ पहाड़ हैं, चारों तरफ। कश्मीर का हसीन तरीन इलाका एक्सप्लोर कर रहे हैं इस टाइम हम डिस्ट्रिक्ट हवेली, और अभी हम जा रहे हैं आगे एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे जाके मजीद आपको व्यूज़ वहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन ये देखें ज़रा, यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है और हसीन तरीन मौसम हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अब हम दाखिल हो रहे हैं मुमताज़ाबाद में। अगर इस इलाके की अहमियत को समझे तो आसपास के तमाम छोटे इलाकों के लिए ये एक मरकजी बाजार की हैसियत रखता है। यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी चीज़ बासानी दस्तयाब है, जिसकी वजह से ये इलाका मुकामी लोगों की ज़िंदगी में एक वाइटल रोल अदा करता है। लेकिन मुमताज़ाबाद की असल खूबसूरती तो तब शुरू होती है जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। मुमताज़ाबाद को पीछे छोड़ते ही कुदरत अपने असल रंग दिखाना शुरू कर देती है। यहाँ से फॉरवर्ड कोहटा की तरफ जाने वाला रास्ता ऐसे ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप से भरा हुआ है कि आपकी नजरें हटाने के लिए हटेंगी नहीं। हर मोड़ पर पहाड़ों का एक नया और दिलकश नज़ारा आपका इस्तकबाल करता है। ये रास्ता हमें लेके जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हवेली के सबसे बड़े और मरकजी शहर फॉरवर्ड कोहटा की। ये सफर न सिर्फ एक खूबसूरत मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने का नाम है, बल्कि ये उन खूबसूरत नज़ारों को महसूस करने का नाम है जो आपको शहर की भाग दौड़ से निकाल कर नेचर की गोद में ले जाते हैं। यार यहाँ पे धूप है और दूसरी तरफ बारिश हो रही है। जो हम आगे जा रहे हैं मौसम जो है वो खराब होता जा रहा है। मैं तो इसे खराब नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी हसीन होता जा रहा है। लेकिन बारिश हो जाती है ना तो फिर जो है ना मसला हो जाता है। अभी हम उस सामने वाली रोड से आए और इस रोड पे आ गए। पहाड़ पे बिल्कुल हम लोग इस टाइम चढ़ रहे हैं। नीचे पूरी खाई है, ये देखें क्या अल्लाह है, ध्यान से। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इंटर हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हवेली के दिल यानी फॉरवर्ड कोहटा शहर में। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इस पूरे ज़िले का एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल हब है। चारों तरफ बुलंद बाला पहाड़ और घने जंगलात से घिरा हुआ ये शहर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। फॉरवर्ड कोहटा की सबसे खास बात ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट हवेली का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर सतह समंदर से तकरीबन 6000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यही वजह है कि यहाँ की आबोहवा सारा साल रिफ्रेशिंग और खुशगवार रहती है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इलाका कदीम राजपूत और कश्मीरी सकाफत का बेहतरीन इम्तराज है। एक बड़े शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज की काफी कमी है। कश्मीर का ये खित्ता अपनी कुदरती हुस्न में अपनी मिसाल आप है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि यहाँ के मसाइल पे तवज्जो दी जाए। सड़कों की तामीर और बुनियादी ढांचे की बेहतरी से न सिर्फ यहाँ के लोगों की जिंदगी
आसान होगी बल्कि टूरिज्म भी प्रमोट होगा। तो यहाँ की रग रग में बसी है, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर सहूलियात मिल जाएं तो फॉरवर्ड कोहोटा डिस्ट्रिक्ट हवेली वाकई दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट मकामात में शुमार हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुस्तकबिल में ये मसाइल हल होंगे और ये इलाका अपनी असल शान के साथ उभर कर सामने आएगा। नहीं जनाब, फाइनली हम फॉरवर्ड कोटा में इस टाइम पहुंच चुके हैं और ये बाज़ार जो है वो काफ़ी कलरफुल बाज़ार है और यहाँ आते ही वेदर भी चेंज हो गए। हम लोग सुबह 7 बजे से तकरीबन बाइक पे हैं और डिफरेंट इलाके आपको दिखाते आ रहे हैं और 3 हुए और 3 बजे का टाइम है। इस टाइम हम लोग खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद हम आगे अपने ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं और ज़बरदस्त से पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। अभी हमने खाना खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं आगे एक आबशार है वो आपको दिखाते हैं, वाटरफॉल, और इसके बाद जो है ना मज़ीद आपको पॉइंट्स दिखाएंगे। बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हमने वेट किया बारिश ख़त्म हो और प्लेन जो है वो हमारा बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया था। नहीं जाना था हमने क्योंकि बारिश थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हमने अपनी ऑडियंस को बेहतरीन चीज़ दिखानी है। तो एज यू कैन सी अभी बाज़ार है फॉरवर्ड कोटा का। जो हम आगे बढ़ रहे हैं व्यू जो है वो मज़ीद हसीन होते जा रहे हैं और बारिश का भी मौसम है। आपने आज आबशार पे जाके छोड़ना है, क्यों दानिश? इंशाल्लाह जाके छोड़ना है और आप लोगों को भी दिखाना है। ये देखिए जरा फॉरवर्ड कोटा जो है वो हमारा कितना खूबसूरत है। बारिश की आवाज़ आ रही है और एज यू कैन सी रास्ते कैसे हैं, मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही, बोलने नहीं हो रहा, थोड़ा खतरनाक भी है लेकिन वाकई में कश्मीर जन्नत नज़ीर है, एक से एक बढ़ के कोना इसका खूबसूरत है। अच्छा मुझे बताएं ज़रा यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट जो हैं फॉरवर्ड कोटा में होते हैं, वो देखें ज़रा। दानिश इशारा कर रहा है कि जीप जो है कैसे चल रही है एक खतरनाक सी ट्रैक पे और बारिश का भी डर लग रहा है, खतरनाक सा लगता है ना। ऐसी जगह पे पहाड़ी इलाकों में बारिश खौफनाक सी लगने लग जाती है जब ज्यादा होती है, थोड़ी सी होती है तो खुशगवार लगती है। ये देखिए जरा, रोड कुछ जगह पे ठीक है, कुछ जगह पे कच्ची है, लेकिन आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप जब भी यहाँ पे आएँ, यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, तो आप अपने साथ लाजमी अपना कोट लाएं या आप अपना अपर लाएं, ऐसी चीज जो आपको सर्दी से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हम इस टाइम पहाड़ पे मौजूद है ना। ये देखें जरा, अब कच्ची रोड आ गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हैरियत से। अभी देखें ऑफ रोड आ गई है, बिस्मिल्लाह। अच्छा बारिश के मौसम में लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरा है, so you should careful। जब आए थे ना तो वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था फॉरवर्ड कोटा वाले बोर्ड पे कि 2 से ज़्यादा बंदे जो है बाइक पे सवार ना हो। खतरा है भाई, खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा। ये देखें यार, डर के बारे में जुबान फिसल रही है, क्यों मेरी मजाक बना रहे हो? या अल्लाह है। अम्मी ये व्लॉग देखेंगी ना मेरी अम्मी, तो दूसरी दफा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगी। ये देखें जरा, हम इस टाइम पहाड़ की बुलंदी पे जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर। चेक इट आउट, सामने देखें जरा व्यू। आज दानिश की बाइक स्किल्स जो है वो चेक हो रही हैं कि अच्छी ड्राइव कर लेता है या नहीं, क्योंकि आज तो हम पहाड़ पे सफर कर रहे हैं। चेक इट आउट गाइस। अच्छा हमारे साथ यहाँ के 2 लोकल मौजूद हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। ये देखें, और ये देखें पहाड़ों की शहजादी। कितना टाइम है ऊपर? बस फिर ऊपर से हो गई चलते भाई यहाँ के लोगों को दाद देनी पड़ेगी। फॉरवर्ड कोटा की जो मेन पॉइंट्स है ना जहाँ पे घूमने जाना चाहिए, ज़्यादातर वहाँ की जो रोड है ना
वो बिल्कुल खराब है, कोई हाल नहीं है, लेकिन ये है कि व्यूज अच्छे हैं तो हम जो है रिस्क ले लेते मेन हैं। सिटी ये देखें और ये देखें। तो रोड मेन रोड जो आ रही है गोटा शहर तक वो तो ठीक है। हाँ जी, मेन रोड तो ठीक है। आगे अगर आप जाएंगे किसी पॉइंट पे तो वो तो ऑब्वियसली आपको ऐसी ही मिलेंगी, लेकिन जो मेन रोड है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है वो ठीक है। जैसा यहाँ पे भाई ऐसी ही गाड़ियाँ कामयाब हैं। मैं तो पीछे देख रही नहीं हूँ, इतना डर लग रहा है। बिल्कुल उतराई और खाई। अच्छा भाई, इस गाड़ी को देख के डर लग रहा है। इस तरह के रास्तों के लिए ये गाड़ी ठीक है। आज मैं बहुत डरी हुई हूँ और सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आपको कश्मीर जन्नत नज़ीर दिखाते हुए पहुंचे एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से फॉरवर्ड कोटा डिस्ट्रिक्ट हवेली का फुल व्यू हमें देखने को मिलता है। हम किसी भी सिटी में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसे व्यू पॉइंट पे जाएं जहाँ से आपको पूरा शहर नजर आए। तो आप भी जब भी कभी विजिट करें तो ऐसे पॉइंट पे लाजमी है। अगर आप आना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कोटा बाजार से आपने नीचे की तरफ आना है बाईपास, और सीधी सीधी रोड पकड़ के आना है। थोड़ी सी ऑफ रोड है लेकिन आप व्यू पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, कोटा की एक ये बात है कि आपको कोटा फॉरवर्ड कोटा मेन सिटी तक पहुंचते हुए अच्छे रोड्स हैं ना, लेकिन जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वहाँ तक पहुंचने के लिए जो रोड्स हैं वो थोड़ी खराब है। हमारे साथ यहाँ के दो मकामी लोग मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे क्या है यहाँ पे करनी चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे कुछ और इलाके की इंफॉर्मेशन दी है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है राजा इफराज और उमर साहब मौजूद हैं। सब क्या आप बताएंगे जो इतनी खूबसूरत है फॉरवर्ड कोटा। आज तक कश्मीर के जितने भी इलाके मैंने कवर किए हैं ना, ये हमारा लॉन्गेस्ट टूर है और इसके अलावा कह लें कि बहुत हसीन किस्म की जगह है। और आप मुझे बताएं कि यहाँ पे मतलब जिसका जो जगह है फेमस, आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या कमियां हैं और उनको मतलब कैसे ओवरकम किया जा सकता है? बेसिकली हमारा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि हमारी रोड्स बेहतर करे। तो बेसिक यही है कि रोड्स हमारी बेहतर होंगी तो हमारी टूरिस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। तो माशाल्लाह ये सब डिस्ट्रिक्ट वैली आज़ाद कश्मीर का सबसे खूबसूरत तरीन ज़िला है, लेकिन इसका सिर्फ मसला रोड्स का है। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ की रोड्स बेहतर। आप अफराज भी कुछ कहना चाहिए? बेसिकली जो हमारी इलाम वाटरफॉल तक जो रोड जाती है वो तकरीबन वो ठीक है। बाकी आप देख लें कि ये जो नील फरी है, नील फरी में हमारी बिल्कुल रोड से बिल्कुल कच्ची रोड जा रही है। वहाँ यानी कि बाइक भी या कोई 4x4 गाड़ी हो वो जाती है, बाइक भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचता है। उसके अलावा जो हमारा दूसरी जगह ये हाजी पीर हो गया, उस जगह पे बिल्कुल रोड नहीं है। उसके अलावा शेरू डारा, फुटन गली, ये जो जितनी भी जगह हैं वहाँ हमारी रोड बिल्कुल नहीं है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन जगहों की जो रोड्स हैं उनको बेहतर करे, ताकि यहाँ का बेसिक मसला यहाँ टूरिस्ट का यही है कि रोड्स नहीं, बस रोड्स बेहतर हो जाएं तो ये सबसे खूबसूरत जिला है आज़ाद कश्मीर का आवेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बहुत ज्यादा इलाके कवर किए हैं कश्मीर के, लेकिन हर जगह की अपनी खूबसूरती है। लेकिन एक ये जगह है जो आप कह लें कि थोड़ी सी यूनिक है, डिफरेंट है और खूबसूरत है, और ऊपर से वेदर इतना मजे का हो गया है। अभी यहाँ पे मौजूद है मतलब लिफ्ट इस एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाने के लिए, आप जैसे कि देख सकते हैं। और मुझे बड़ा दिल कर रहा है वहाँ पे जाने का, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। वो अभी आ रही है, देखो वो देखिए जरा। मेरे ख्याल से यहाँ से लोग बैठ के उस इलाके में जाते हैं, उधर से बैठ के इधर आते हैं। और ये काफी ज्यादा हाइट पे है, बहुत हाइट पे है। हम पहाड़ है कहाँ वहाँ पे रुकेंगे तो वहाँ से फिर हम आगे मुर्शिदाबाद, फिर हम आगे आबशार में पहुंचे। 1 घंटे तक। हाँ हाँ, ये अब जो आगे जगह है ना वो सारी तकरीबन रोड बहुत अच्छा। अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। तो जनाब अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी हिला वाटरफॉल की तरफ। ये सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ की रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ऊपर से तेज़ बारिश भी होने वाली है और बारिश में तो लैंड स्लाइडिंग का बहुत खतरा होता है, यानी कि हर कदम पर एडवेंचर हमारे सामने है। लेकिन एक पैशनेट ट्रैवलर तमाम मुश्किलात से लड़ता हुआ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाता है। तो चलिए हमारे साथ खूबसूरत से व्यूज़ आपको दिखाते हैं। कश्मीर के लोग दानिश के सवाल का जवाब दें कि पहाड़ के ऊपर से यहाँ से इस घर में से ये तो घर का नाम है सामने, क्या वो ऊपर से बने
रास्ता कहाँ पे है? रास्ता किधर से है भाई? रास्ता होगा तो सही, लेकिन यहाँ से हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि कैसे कुछ जाते हैं। ओहो बारिश लग पड़ी है। यार ये बस इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बारिश लग पड़ी है और हिला वाटरफॉल की तरफ हम लोग जो है ना जा रहे हैं। लश ग्रीन पहाड़ दिखाओ जरा। यहाँ पे तेज बारिश शुरू हो पड़ी है और हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे। अब हमने तकरीबन 80% रास्ता कवर कर लिया है और बारिश शुरू हो पड़ी है। देखते हैं आगे हम कवर कर पाते हैं या नहीं। एक और पुल आ गया है, सामने वो आप आगे दिखाई। अल्लाह खैर करे। जल्दी से कवर करते हैं, आपको दिखाते हैं। और मई का महीना है, यकीन करें यहाँ पे बना हुआ है दिसंबर। सारे सीन्स यहाँ पे बाग वाले हो रहे हैं। बाग में भी इसी तरह बारिश शुरू हो गई थी, यहाँ पे भी इसी तरह शुरू हो गई है। ये देखें जरा लश ग्रीन माउंटेन्स, आप जैसे कि देख सकते हैं सामने वो मकबूजा आगे कश्मीर जाके दिखाते हैं। ये वाली आपको नीचे दिखाते नीचे हैं वो व्यू पहाड़ियाँ भी। ये व्यू चेक करें यार, कश्मीर जन्नत नजीर। वो सामने वो जरा जूम करना, वो जो घर है सामने बिल्कुल जो है। हाँ नीचे, जी नीचे जो है ओके यार, ये लग रहा है जैसे छोटी छोटी चूंटियां हैं, जूम करना बट ये घर हैं। ये देखें ये घर। जी जूम करो हो जाएगा। और कितना मजे का वाह, लेकिन चले आगे चलते हैं, टाइम नहीं है, बारिश भी हो रही है। आगे जाके आपको पीर पंजाल का व्यू दिखाते हैं बिल्कुल करीब से। चले आगे चलते हैं और पीर पंजाल का व्यू आपको दिखाते हैं। बारिश काफ़ी तेज़ है और हमने आगे जो हमने वाटरफॉल है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास है, उसी के पास जाना है और जितना हो सके हमने टाइम हमने अपना सेव करना है। तो आगे जाके एक व्यू पॉइंट पे हमने रुकना है, 2-3 मिनट वहाँ पे आपको पीर पंजाल का जो पहाड़ है पीर पंजाल के वो दिखाते हैं। ये चेक करें पहाड़ियाँ, बहुत मजे की जगह है। तो वो लोग क्या, अब हम खुर्शीदाबाद ये तहसील है नीचे। अच्छा। यहाँ से हम पीछे पीछे पहाड़ों के होते हैं, वो उधर नीचे जाएंगे। अच्छा ये पीर पंजाल के वो पहाड़। देखो वो पीर पंजाल। अच्छा अच्छा ये ऊपर ज़ियारत है, कोई क्या है? माशाल्लाह जी। वो जो सामने रोड नजर आ रहा है वो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। कौन सी वाली? वो रोड सामने जो नजर आ रही है। बर्फ का नजर आ रही है। अच्छा अच्छा वो तो है ना, वो उसी में चले इसी जगह का मैं आपको कह रहा था रुकेंगे यहाँ। वो तो बता देंगे। वो तख्ती जो शायद आपने कभी सुना हो, यहाँ कोई कुछ कह रहा है, कुछ सिर्फ इस क्या सीन है ये। इनसे इनकी वीडियो बना। थोड़ी सी डिटेल देना आप। काफी साइड में ये क्योंकि एक ये जो पीछे खुर्शीदाबाद एरिया हो गया हिला एरिया हो गया, इस एरिया को सिर्फ एक ये जो रोड है ना ये कनेक्ट करती है। उसके अलावा यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता। अच्छा आज से तकरीबन कुछ ऐसा पहले जब यहाँ रोड नहीं हुआ करती थी तो यहाँ से किसी आदमी ने रास्ता बनाया था, तो उसने ये तख्ती इधर बनाई थी। अच्छा, तो वो- कभी कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, बोला वो उनका पता नहीं, मुझे बिल्कुल, पता नहीं है। ऐसे ही है। अलबत्ता ये जो है ये किसी ने रास्ता निकालते हुए अपने उस टाइम वो ये कहते हैं कि पता नहीं आयतल कुर्सी लिखी हुई है। कुछ भी नहीं, आप देखें फारसी में लिखा हुआ है, आप जूम करके इसको देख लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ कुछ राइटिंग लिखी हुई है। बरसगीर के दौर में फारसी ज्यादातर चलती थी ना, वो लिखी हुई है, वो सामने देख लें। तख्ती मोड़ बोलते हैं इसको। ये यहाँ वो आगे जाए वहाँ से तो आपको सही। वहाँ आगे है ना। अल्लाह तो ये जो तुम देख रहे हो तो है ही कोई चीज वाह जी, तो ये आपकी वीडियोस में भी नहीं देखी ये जगह तो चार्ट है। ऊपर ना वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। अभी नहीं है ना? अभी आगे चले, इसको छोड़े, हम आगे बस ऊपर चढ़ते हुए आने दो। अच्छा अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं। इस जगह का क्या नाम है? तख्ती मोड़। तख्ती मोड़ इस जगह का नाम है। व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको ये खूबसूरत से पहाड़ों का व्यू मिलता है देखने को। इसके अलावा अगर आप देखें वो जो बैक साइड पे पहाड़ हैं तो वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के। आगे चलते हैं और मजीद खूबसूरत व्यूज आपको दिखाते हैं। पासबन व्यू पॉइंट तख्ती मोड़ है ना, ये पहाड़ बड़ा जबरदस्त है। हम लोग देख रहे थे ना तो वो ये बता रहे थे कि पता नहीं इस पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है या कुछ ऐसा। हाँ ये कुछ लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। इतने खूबसूरत आपको व्यूज सिर्फ इकरा क्यूम जंजुआस ब्लॉग्स के चैनल पे ही नजर आएंगे। रास्ते में हसीन वाटरफॉल्स आपका इस्तकबाल कर रही होती है। वो अलग बात है कि हमारी किस्मत खराब है और बारिश होगी और हमारे कुछ ऐसे इलाके हो गए।
यार ये हम किधर आ गए, मेरे टांगे में ना इस टाइम चकरा रही है। आज हमारे बाइक को दाद देनी पड़ेगी। मेरी व्लॉगिंग जर्नी का सबसे लंबा तरीन व्लॉग होगा ये सफर के लिहाज से। पहाड़ चेक करें यार, मतलब मुझे होप आ रहा है देख के, इतने हॉरर लग रहे हैं ना और खूबसूरत भी लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे वो जन्नत का नज़ारा होता है ना, वो सीन है। और अभी हम पहुंचे हैं, जगह का नाम ही मुझे भूल गया है। इस टाइम हम लोग पहुंचे हैं रिजी बेला, जगह का नाम है। हिला वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और फॉरवर्ड कोहोटा से तकरीबन हमें 1.5 आवर हो गया है हम बाइक पे। तो हमें रिकमेंड किया गया था कि हिला वाटरफॉल जाएं, भी वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके आपको नज़ारे दिखाते हैं। लेकिन आप ये पहाड़ देखें भाई, यहाँ बात खुली है। ये बड़े जबरदस्त घर छोटे छोटे बने हुए ना, दुकानें, घरें, पता है क्या, पता नहीं क्या है, मिट्टी के। सर्दी की वजह से मेरी जुबान भी बिल्कुल कांप रही है, अभी मुझसे अल्फाज ही नहीं सही अदा हो रहे। लेकिन यह है कि व्यू इतना प्यारा है कि हम लोग जो है ना इसको। ये नीचे कौन सा गाँव है जी, नीचे कौन सा गाँव है? नीचे है कोटली। अच्छा, ये देखें जी, एक और खूबसूरत सा पॉइंट यहाँ पे आ गया है। पुल है और नीचे इतना खूबसूरत पानी बह रहा है। पूछते हैं ज़रा इस जगह का नाम क्या है। अच्छा, अभी हम मुर्शिदाबाद बाज़ार में पहुँचे हैं और अभी भी काफ़ी डिस्टेंस है वाटरफॉल का। हमें आइडिया नहीं था इतना ज़्यादा है, लेकिन हम एग्जैक्ट वाटरफॉल पे पहुँच के ना आपको बताते हैं कि कितना हमें टाइम लगा है। फॉल फाइनली हम पहुँच चुके हैं, हिला वाटरफॉल। ये रही हमारी डेस्टिनेशन जिसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम सेकंड पॉइंट पे जो है हिला वाटरफॉल। एज यू कैन सी, ऊंचा सा एक पहाड़ है, पहाड़ की टॉप से ये वाटरफॉल नीचे की तरफ बह रही है। इंतहाई हसीन वाटरफॉल है। रास्ते में काफ़ी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट रोड है, इसके अलावा खतरनाक मोड़ है। बारिश के मौसम में आपने बिल्कुल भी नहीं आना, लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। लेकिन आप मौसम वगैरह देख के सारी चीज़ें कवर करके अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये आप खूबसूरत वाटरफॉल, इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करें। यार यहाँ पे तो पहले रात हो गई है। दानिश, कैसी लगी आपको हिला वाटरफॉल? पीछे मुड़ के बताएं। वाटरफॉल का जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा, मतलब है काफ़ी ज़्यादा हाइट से वो आ रही है। और हमने सारे सिचुएशन को देखना है क्योंकि हमने अभी वापस निकलना है जो है अपना कहोटा सिटी, फॉरवर्ड कहोटा सिटी तक हमने तकरीबन 2 घंटे हमें लगेंगे, 1.5-2 घंटे। तो अभी यहाँ से बारिश भी है तो निकलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इतना खौफनाक रास्ता तय करने के बाद इतने ज़्यादा टर्न्स आए और इतने ज़्यादा खतरनाक रास्ता था, इसके अलावा बारिश भी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथी ने काफ़ी हेल्प की और हम लोग पहुँच गए इस वाटरफॉल तक। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताती चलो तो यहाँ से थोड़ा ही दूर जो है ना वो बॉर्डर एरिया है और ये वाटरफॉल इतनी प्यारी है कि आप लोग यहाँ पे आएँ और डेफिनेटली विजिट भी करें। फॉरवर्ड कोहोटा से तकरीबन 1.5 आवर आपको लग जाएगा ड्यू टू वेदर कंडीशन एंड ड्यू टू रोड कंडीशन। अच्छा, एक और मैं आप लोग को बात बताती चलूँ, एक तो वाटरफॉल का व्यू बहुत मज़े का है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे साथ ही पार्क भी है जहाँ पे बच्चे वगैरह, फैमिली वगैरह आए तो वो भी इंजॉय कर सकती है। जल्दी जल्दी वीडियो बना के जा रहे हैं क्योंकि मगरिब हो गई है और आगे रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। बस यहाँ पे हिला वाटरफॉल कवर करके आए हैं तो ये देखिए साथ साथ हमारे ये पानी जो चल रहा है ये ग्लेशियर का पानी है और ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। वापसी के व्यूज़ भी हसीन हैं। हिला से वापसी बारिश है, फुल हम किले हो चुके हैं। और ठंड की बात करें तो यहाँ पे दिसंबर से ज़्यादा ठंड जा रही है। बिल्कुल 30,000 बात है, बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई। बिल्कुल ऐसा ही है और ख़तरनाक रास्ता है और लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है। अभी हमें एक पत्थर नज़र आया यहाँ पे काफ़ी बड़ा गिरा हुआ और अल्लाह पाक हमें हैरियत से आगे लेके जाए। यहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो काफ़ी जो है वो हमें साथ गाइड कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी उन्होंने हमें बिल्कुल हमारे साथ हैं। अभी ये पीछे बाइक आ रहा है तो ये हमारी सेफ्टी है, ये खूबसूरती है कश्मीर के लोगों की। और इनफैक्ट मेरा ड्रेस सारा गीला हो चुका था, मेरा पाया भी। उन्होंने हमें जैकेट, शॉल वगैरह प्रोवाइड किए हैं। ये देखें रास्ता, हाँ जो
हर कदम लगता है आ रही है जितनी चढ़ाई है। इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं और तकरीबन 25 मिनट से हम हाइकिंग कर रहे हैं, अब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, और कितनी देर से हम हाइकिंग कर रहे हैं? तकरीबन 20-25 मिनट से। और रोशनी होती तो मैं ना कर सकती, डर लगता। और रास्ता भी बिल्कुल स्लो बिल्कुल है। और एक मैं सोचती हूँ कोई इमरजेंसी हो जाती होगी तो फिर क्या होता होगा। ये आपने खुद बनवाया है? हाँ, इधर ही हमारा मिस्त्री है क्या, उससे बनवाया है। अच्छा, ये किस लिए होता है? ये खुशका डालने के लिए। अच्छा, तो ये जो जगह है ना, इससे नीचे एक्स्ट्रा नहीं गिरता। और ये देखें साइड पे भी ये बना हुआ है, रखने के लिए बड़ी जबरदस्त है। उसके बाद आते हैं कभी 20 दिन, कभी 15 दिन। ये अभी मेरे लिए आए थे। इसे क्या बोलते हैं आप लोग? ये जो है हम लोग पता है क्या बोलते हैं? क्या झाड़ू? हाँ, कोची, हम भी कोची कुछ बोलते हैं। दूध है। और ये देखें मतलब कश्मीरी नाश्ता जो हम कर रहे हैं, ये देखें सबसे पहले आप, ये घनियार का साग है और ये बहुत ही मज़े का बना हुआ है। ये हमने टेस्ट किया था सुबह, स्पेशल मैंने गरम करवाया है इनसे। और इसके साथ ये पराठे और बाकी सारी चीज़ें नाश्ता करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं खूबसूरत सी जगह पे। ऐसे उधर खड़ी हो के ऐसे करो, इधर आ। तोड़ के करते हैं जैसे पकता नहीं, इसके ऊपर जो कवर है वो ऑटोमेटिकली उतर जाता है ना। वैसे ना इसको काट के वो दांत भी साफ करते हैं ना। इससे करते हैं या उससे करते हैं? पत्तों से करते हैं। पत्तों से। क्या नाम है? अच्छा, हिला वाटरफॉल से हम लोग आए वापस रात को। हमारे फ़ोन हो चुके थे बिल्कुल डेड, और नहीं तो हम आपको बताते एक पहाड़ चढ़ के एक इंतहाई खूबसूरत घर में आए। बिल्कुल आप कह लें कि आप विलेज वाली वाइब्स आती हैं, और विलेज वाली भी नहीं, पुराने ज़माने वाली आती हैं। एज यू कैन सी, ये घर देखें, जैसे कोई यहाँ पे नहीं आना चाहेगा। यहाँ पे जो असल सुकून होता है ना, वो इन मिट्टी के घरों में होता है। तो ये सारा खूबसूरत सा इनका घर है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। राजा अफराज कश्मीरी उनका नाम है। उन्होंने काफ़ी हमें गाइड किया है, यहाँ की काफ़ी अच्छी लोकेशंस के बारे में बताया। एक और बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ मैं जो जिस जगह खड़ी हुई हूँ ना, मेरे पीछे बिल्कुल सामने ये पूंछ सिटी है, जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है इंडिया में। तो अब वेदर की कंडीशन ऐसी है कि उसमें हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। रात को लाइट्स नजर आ रही थी, और बिल्कुल करीब है, कोई इतना खासा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है। और हम इस टाइम इस एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट हवेली, जिसको चारों तरफ से ना LOC चारों तरफ से है इसके। तो इसके बाद अभी हम जाने वाले हैं एक ज़बरदस्त सी डेस्टिनेशन पे। इतना बड़ा आपके लिए सरप्राइज है कि अगर आपने वो व्लॉग मिस किया ना, तो यकीन करें आपने फिर कुछ भी नहीं देखा अभी तक। तो आप शुरुआत हुई है, अभी असल सरप्राइज बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जगह का नाम है घोड़ा नक्का, और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं पुराने ज़माने का तर्ज ज़िंदगी, मिट्टी के घर और वो सारी वाइब जो आप इंजॉय करना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ। घर सब कुछ, हालांकि जो बाकी कश्मीर के लोग हैं ना, वो थोड़े शाय होते हैं, इतने शर्मीले से। हाँ,
ये बड़ा खतरनाक काम है। इस टाइम हम पहाड़ की चोटी पे घर में गए थे। तो नीचे आ जाओ ना, पीछे वो आ रही है। अरे अभी नीचे उतरे रोड तक भी इसी तरह जो है ना रास्ता है।